हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत की स्टोर पर। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास वीडियो है। आप चाहे 9th क्लास में हो, 10th में हो, 12th में हो, 11th में हो, चाहे बीएससी में हो, मतलब किसी भी क्लास में हो, यदि आप साइंस साइड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए ही है ये वीडियो। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको देखिए, जब साइंस पढ़ते हो तो आपको केमिस्ट्री जरूर पढ़नी पड़ती है, और केमिस्ट्री जब पढ़ते हो तो उसमें रिएक्शन आती है, और रिएक्शन दिमाग से ऊपर से निकल जाती है। ऐसे आ रही होगी बात, लेकिन जैसे ही रिएक्शन की बात आती है तो ऐसे कवर करके ऊपर से क्या मार देती है, यहां से टर्न यू टर्न हो जाती है बातें। तो वो क्यों? क्योंकि हमको रिएक्शन बनाने का एक्चुअल में तरीका नहीं पता। और वास्तविक तरीका क्या होता है रिएक्शन बनाने का? पहले आपको रिएक्शन देखो, जैसे मैं कह रहा हूं, आप जरा थोड़ा सा मैं समय लूंगा। जैसे कि राम है, अब इसका अंग्रेजी में बोलो राम कैसे लिखा जाएगा, तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए ना कि रारत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आ के डंडा को इंग्लिश में ए, और मां मछली को क्या बोलते हैं? एम। बन गया राम। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस जिस तरह से हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, तो भैया उसी तरीके से केमिस्ट्री की रिएक्शन बनाने के लिए केमिस्ट्री के शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि ये क्या है, केमिस्ट्री की भाषा में से क्या बोलेंगे, मतलब ये कि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी रिएक्शन बनेगी। तो आज के देखिए, ये मैं 15 फॉर्मूले आपको, ऐसे फॉर्मूले बता रहा हूं कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि हम बात करें, बेंजीन संरचना वाली सारी रिएक्शन इन्हीं पर बेस्ड है, इन्हीं से हो जाएंगी। ठीक है, समझेंगे, सीखेंगे और इन चीजों को जीवन में उतार लेंगे, क्योंकि हमको साइंस पढ़नी है, हमको आईआईटी, नीट, जेई जैसे एग्जामों में बैठना है, और प्लस एयरफोर्स वगैरह का टेस्ट भी देना है। ठीक, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही प्यार से हर चीज को डिटेल्स में समझते हैं, और सारी चीजों के पहले फॉर्मूले को समझेंगे, फिर रिएक्शन बनाना सीखेंगे। ठीक है, देखो ये नॉर्मली क्या है, जैसे कि आपका C6H6, ये होती है भैया बेंजीन। क्या होती है? बेंजीन। ओके, अब बेंजीन की संरचना देखिएगा, बेंजीन की संरचना देखो, ये है, ये आपकी क्या है? बेंजीन। ये क्या है आपकी? बेंजीन। ओके, अब बेंजीन को आपने इस तरह से भी देखा होगा कहीं कहीं पे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, बेंजीन को आपने इस तरह से भी देखा होगा, ये ठीक है। तो घबराना किसी भी चीज से नहीं, ये सब बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। और एक चीज और सीख लो, मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि रिएक्शन में ये बहुत ज्यादा काम आएगी। बेंजीन में यहां पे क्या होता है? CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, और सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहां पे CH, यहां पे CH, और ये। अब इसमें क्या होता है? एक डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होता है, ये CH होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि आपको ये चीज तो पता चलेगी कि यदि इसको यहां पर अप्लाई करें तो मतलब यहां पर भी आपका CH होता है, यहां पर भी CH होता है। ठीक है, जब कभी भी मैं कह रहा हूं कि यहां पर इस बेंजीन पर इसी को हम इस तरह से लिख देते हैं, ये बेंजीन है। ठीक है, बात एक ही है। अब एक चीज समझो, यदि मैं कहूं कि इसमें आपका Cl जोड़ना है, यानी यहां पर आपका Cl परमाणु जोड़ेंगे, तो होगा क्या? जैसे ये Cl आएगा तो यहां पर Cl जुड़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर ऐसे तो जुड़ नहीं सकता है, क्योंकि एक चीज और सीखो, जो कार्बन होता है वो हमेशा 4 वैलेंसी लेकर चलता है, क्योंकि 4 बॉन्ड होंगे तभी उसका अष्टक पूर्ण होगा, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड हैं तो चारों के पास में ये सहसंयोजक बंध है। मतलब क्या है कि यहां पर जैसे कि मान लीजिए H है, तो हाइड्रोजन परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन, और यानी कार्बन परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन, तब जाके एक बॉन्ड बना होगा। तो मतलब ये इसी तरीके से इस पर कितने बॉन्ड हुए होंगे? इस तरह से इस पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, क्योंकि इसने 4, एक बॉन्ड का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो 2 2 2 2 4, तो 4 हो गए। जैसे कि ये CH4 इस तरह से होता है ये। तो मतलब ये कि अब ये कार्बन परमाणु, इस पर 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक हाइड्रोजन ने यहां पे दिया और इससे एक हाइड्रोजन ले लिया क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन केवल हाइड्रोजन के बाहरी कोष या भीतरी कोष कुछ भी हो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो उसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसका कोष पूर्ण हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन से ही। तो हाइड्रोजन की केवल आवश्यकता इतनी है कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन पर अपना 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये बाकी कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बना लेता है, और अपने 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और ये भी साझेदारी कर लेते हैं। तो कुल मिला के कार्बन का क्या हो जाता है? अष्टक पूर्ण हो जाता है। तो कार्बन अपनी 4 संयोजकता यानी कि 4 बॉन्ड बनाता है, तभी वो पूर्ण माना जाता है उसका अष्टक।
तो यहाँ पे देखिएगा ये कार्बन कैसे 4 बना रहा है, क्योंकि इस पर क्या है, एक H यहाँ पर है, एक और 2 बॉन्ड ये है, तो 2 और 4 हो गए। अब यहां से मैं चाह रहा हूं कि इस पर एक और बाहर से Cl आ जाए, जब एक और Cl आ जाएगा तो ये तो 5 हो जाएंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो होता क्या है कि यहां से जब इस Cl को यहाँ पर जोड़ते हैं तो हम यही बोलते हैं कि यहां से एक, इस बेंजीन से जब Cl यहाँ पर जुड़ेगा तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है, याद रखिएगा। तभी मैं अब तक कहता हुआ आया हूं कि जब बेंजीन पर कोई भी क्लोरीन यहाँ पर आकर जुड़ेगा, क्लोरीन ब्रोमीन यानी कोई भी एटम आके यहाँ पर जुड़ेगा तो इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, क्यों निकलता है, क्योंकि कार्बन तो निकलेगा नहीं, तो इसमें सभी कार्बन के पास में यदि यहां पर भी कोई चीज आके जुड़ेगी, मान लीजिए COOH समूह यहां से जुड़ेगा तो यहां से क्या होगा, यहां से आपका एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि भैया यहां पर इसका देखिएगा, यदि मैं कह रहा हूं इस तरह से ये जुड़ा हुआ है, तो इस पर Cl लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि C6H5Cl। क्यों, क्योंकि यहां पर आपका देखिए 1 2 3 4 5 6, तो C तो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 5 H हो गए, और एक यहाँ पर क्या है आपका Cl जुड़ गया। तो ये क्योंकि अभी भी तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर अब H नहीं होंगे, मत कहने लगो C6H6Cl नहीं, क्योंकि अब 5। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जब बेंजीन पर कोई भी एक क्लोरीन परमाणु आके बैठेगा तो वहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा। यदि यहाँ पर भी एक और कोई भी यहाँ पर दूसरा Cl लगेगा तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा, तभी यहाँ पर Cl आ सकता है। यदि मैं कह रहा हूं यहाँ पर आपका COONA आ रहा है या COOH आ रहा है, या मैं कह रहा हूं यहाँ पर आपका CHO आ रहा है, तो कुल मिला के बात ये है वहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है। तो ये चीज सीख गई है, रिएक्शन में बहुत बड़ा योगदान। ये चीजें आपको अभी तो लग रही होंगी बेकार सी, लेकिन ये आगे रिएक्शन बनाने का सबसे मूल मंत्र है ये चीज। ठीक है, अब एक चीज और समझो, ये क्या है आपका, ये देखिएगा, ये है आपका ब्रोमोबेंजीन। ये क्या है आपका, ब्रोमोबेंजीन। देखिए इसमें ब्रोमो Br लग गया, यानी ब्रोमो समूह लग गया, तो ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, Br को वैसे क्या बोलते हैं, ये अपने आप में क्या है आपके, समझ रहे हो, BrICl ये क्या होते हैं, आप सभी मेरे को कमेंट करके बताओ। मैं हमेशा आपको बोलता हुआ आया हूं Cl, Br, I, F, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ये होते क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना। ठीक है, चलेगा, ये आगे। अब देखिएगा इसको भी ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे, तो इसमें अंतर क्या आया मुझे बस ये बता दो, तो ये भी समझेंगे अभी। देखिएगा यहां पर ये Br यहां पर जुड़ रहा है, ये Br यहां पर जुड़ रहा है, ये भी ब्रोमोबेंजीन है, इसको भी ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे। तो इनमें अंतर क्या है मुझे तो बस ये बताओ, ये भी ब्रोमोबेंजीन है, इसमें अंतर क्या है, बेसिक अंतर समझो। देखो ये बेंजीन है आपकी, और यदि मैं यहां पर Br जोड़ देता हूं तो ये ब्रोमोबेंजीन हो गया। ठीक है, यदि मैं यहां से हटाकर यदि ब्रोमो को यहां पर जोड़ता हूं Br, तो होगा क्या, देखिए यहां वाला कार्बन कैसे गिनते हैं, तो ये यदि यहां पर आपका कोई भी समूह जुड़ा हुआ है, समझो कि यहां पर आपका, तो यहां से 1 2 3 इस तरह से, समझ रहे हो, या आपका मैं कह रहा हूं कहीं से भी आप गिनती करने लगो, यानी जहां से आपका कार्बन यहां पर जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए हेड मान लू, इसका हेड मान लू यहां पर, तो ये 1 2 3 इस तरीके से कार्बन है, तो आपका देखिएगा ये पहले कार्बन पर यदि आपका जुड़ा हुआ है, यानी यहां वाले कार्बन पर आपका जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्थो। ये होती है आपकी ऑर्थो पोजीशन, कौन सी, ऑर्थो। ये होती है आपकी मेटा पोजीशन, क्या मेटा, और ये होती है आपकी पैरा पोजीशन। समझ में आई बात, नहीं आई, ये है आपकी ऑर्थो, ये है आपकी मेटा, और ये है आपकी पैरा पोजीशन। समझिए बात को, कहीं कहीं पर आपने देखा होगा, देखा होगा एम ब्रोमोबेंजीन, इसका मतलब यही है कि ये मेटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, तो यहां पर ये जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओ ब्रोमोबेंजीन। इसका मतलब क्या है, एम ब्रोमोबेंजीन, यानी कि मेटा, और ये क्या है, पैरा पी। समझ में आ गई बात, ये ऑर्थो ब्रोमोबेंजीन, मेटा ब्रोमोबेंजीन और
पैरा ब्रोमोबेंजीन, और ये डायरेक्टली साधारण हम इसको बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। ओके, समझ में आ गई बात। तो ये चीज है दोनों का, याद रखिएगा। ऑर्थो ब्रोमो पैरा का मतलब क्या है, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिएगा आगे समझते हैं। ये है आपका भाई फिनॉल, ये क्या है आपका, फिनॉल है। ये क्या है आपका, बेंजल्डिहाइड, क्या, बेंजल्डिहाइड। यदि यहां पर CHO, देखिए बेंजीन के ऊपर यदि OH जुड़ रहा है तो फिनॉल बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर यदि CHO जुड़ रहा है तो बेंजल्डिहाइड, और COOH जुड़ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल, क्या, बेंजोइक अम्ल। और COCH3, इसको मैं एक बार देख ले रहा हूं, कंफर्म कर ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, COCH3 यदि जुड़ेगा तो आपका बनेगा क्या, एसीटोफिनॉन। क्या बनेगा ये बनेगा आपका एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन। ये है COCH3 जुड़ेगा तो एसीटोफिनॉन बनेगा। और ये क्या है आपका, देखिएगा ये है एसीटेनिलाइट, ये वाला क्या है, एसीटेनिलाइट, ये एसीटेनिलाइट बोल लो इसको, ठीक है। ये क्या है आपका, फिनॉल के साथ में COOH जुड़ जा रहा है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल के साथ में आपका COOH जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। ये क्या है आपका, सैलिसिलिक अम्ल, सालिसलेज अम्ल है, सैलिसिलिक अम्ल, ये आ गया। ये क्या है आपका, सैलिसिल एल्डिहाइड। ये क्या है आपका, सैलिसिल एल्डिहाइड। ये क्या है आपका, एनिलीन, एनिलीन है, एनिलीन। और ये देखिएगा ये है टॉलिन या टॉलविन जो आपने सुना होगा, ठीक है, ये टॉलिन हो गया। और भी कुछ बच रहे हैं, देखिएगा एक सेकंड में एक बार और देख ले रहा हूं। चलिएगा, हाँ ठीक है, बाकी सब ठीक है। COCl यदि जुड़ता है तो क्या बनता है, COCl यदि जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एक बार मैं और देख ले रहा हूं, क्योंकि देखिएगा चलिएगा, COCl वाला तो दे नहीं रखा है, बेंजोइल क्लोराइड या बेंजोइल, अच्छा ठीक है। चलिएगा, ये आपका शायद नहीं पक्का, ये है आपका बेंजोइल क्लोराइड, और ये है आपका ये वाला, ये है आपका, देखिए 1 2 3 नाइट्रो समूह जुड़ रहे हैं तो ट्राई नाइट्रोटोलिन, और ये है आपका पकरिक अम्ल। OH के साथ में यदि 3 नाइट्रो समूह जुड़े हुए हैं तो पिक्रिक अम्ल, और यदि ये CH3 के साथ टॉलिन के साथ में तो ट्राई नाइट्रोटोलिन, ठीक है। इसको TNT बोलते हैं शॉर्टकट में, TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोलिन, ये आ गया। तो ये आपके पूरे नाम लिख गए। तो अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सारी चीजें रटी रटाई होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज वो है जहां से आपके रिएक्शंस बनती हैं। तो अब ये चीज मुझे बतानी ना पड़े बार बार। तो बेंजीन के ऊपर यदि OH जुड़ जाएगा तो फिनॉल बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर यदि बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, CHO लग जाएगा, तो बेंजीन के ऊपर यदि COOH जुड़ जाएगा तो बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर यदि COCH3 जुड़ जाएगा तो एसीटोफिनॉल बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर यदि COCH3 जुड़ जाएगा तो एसीटेनाइड बन जाएगा, फिनॉल के साथ COOH जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा, फिनॉल के साथ CHO जुड़ जाएगा
तो सैलिसिल एल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा। बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाएगा तो एनिलीन बन जाएगा। बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ेगा तो टॉलिन बनेगा। बेंजीन के ऊपर यदि COCl जुड़ेगा तो बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा। टॉलिन के साथ में 3 नाइट्रो समूह जुड़ेंगे तो TNT बन जाएगा, ट्राई नाइट्रोटॉलिन। और यदि फिनोल के साथ में 3 नाइट्रो समूह जुड़ेंगे तो बन जाएगा पकरिक अम्ल। ठीक है, तो यही चीजें हैं, यही चीज बनवाएगा, इसलिए याद रखिएगा सारी चीजों को। ठीक है, चलेगा। और एक चीज और है, यदि मैं यहां पर देखिएगा, यदि मैं यहीं पर इसका नाम फिर क्या बन जाएगा, यदि मैं यहां पर क्या करूं, एक Br जुड़ा हुआ है, एक यहां पर Cl जोड़ दे रहा हूं, एक F जोड़ दे रहा हूं, तो अब इसका नाम क्या बनेगा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहली चीज ये है ब्रोमो, ये क्लोरो और ये फ्लोरो। तो इसमें पहले क्या आएगा, पहले पे जुड़ रहा है ब्रोमो, दूसरे पे क्लोरो, तीसरे पे भी फ्लोरो है। ठीक है, तो नाम क्या बनेगा, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखिए मैं यदि यहां पर भी F को यदि मैं यहां पर जोड़ूं और Cl को यदि मैं यहां पर जोड़ूं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो इस तरीके से आएगा। तो देखिएगा ब्रोमो, इसका नाम क्या बनेगा, ब्रोमो तो है ही ऊपर, ब्रोमो, फिर यहां पर डैश लगेगा, और तो ओ फ्लोरो, और फिर क्या लग जाएगा, एम क्लोरो बेंजीन। समझ में आ गया, ब्रोमो ओ फ्लोरो, यानी ऑर्थो पोजीशन पर फ्लोरो लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन सुनो, सॉरी, पहले आपका नाम आएगा, पहले नाम आएगा आपका क्लोरो का, ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो, और फिर आएगा आपका क्लोरो, ओ को पहले लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो आप क्लोरो। ठीक है, क्लोरो, और फिर आएगा फ्लोरो, और फिर आएगा बेंजीन। समझ में आई बात, नहीं आई? ठीक है, तो ये आपका, इससे पता चल रहा है कि ये ऑर्थो पोजीशन पर है और ये आपका मेटा पोजीशन पर है, तो इसलिए इस पर लिख देंगे O। ये आपका आ जाएगा M, भी लगा सकते हो। यदि ये मत लगाइएगा तो फिर क्या बन जाएगा, इसको नहीं लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका C आ रहा है M, O का मतलब क्या है कि मेटा पोजीशन पर आपका पहली वाली चीज क्या है, आपकी क्लोरो, ऑर्थो पोजीशन पर दूसरी चीज और फिर बेंजीन, M, O क्लोरो फ्लोरो बेंजीन, M, O क्लोरो फ्लोरो बेंजीन, इस तरह से बन जाएगा। आई होप कि आप सारी चीजों को सीख गए हो। ठीक है, बाकी अब रिएक्शन बनाना सिखाएंगे, जब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सब चीज सीख में आ जाएंगी, सब चीज सीख जाओगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे कुछ सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।